हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग और आपका स्वागत है हमारे चैनल SCI कृषि संस्थान पे। आज की क्लास इतनी महत्वपूर्ण है कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न एग्जाम चाहे कोई भी हो, और वो क्या है मालूम है? ऐसा आपको कंपाउंड दिया रखा है, उसमें पूछ लिया इसमें कितने प्रतिशत एन है। ऐसा आपको सबको मालूम है यूरिया में 46% एन होता है। क्या आपको मालूम है अगर यूरिया में ऑक्सीजन पूछ लिया तो आप क्या करेंगे? आपने कुछ कंपाउंड याद कर लिए, ठीक है, लेकिन जो कंपाउंड आपको याद नहीं है उसमें कोई तत्व पूछ लिया तो आज की क्लास में हम यही जानेंगे कि अगर कोई आपको कंपाउंड दिया है, आपको पूछ लिया इसमें कितना परसेंट ये तत्व है, तो कैसे निकालेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, तो बने रहिए। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, उसके अलावा अपने मित्रों को भी शेयर करें, ठीक है। तो आज का प्रश्न है यूरिया में आपसे पूछा जा रहा है कितना परसेंट कार्बन होता है। कार्बन ही नहीं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अगर ये पूछ लिए जाए तो कैसे निकालेंगे। यूरिया में नहीं, कंपाउंड कोई भी हो उसमें कैसे निकाला जाता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यूरिया में कार्बन परसेंट क्या है, यही नहीं एन परसेंट क्या है, एच परसेंट क्या है, ओ परसेंट क्या है, क्वेश्चन मार्क हमको याद करना होगा। याद नहीं करना, हमको बस ट्रिक और बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना है केवल। अब देखें, अच्छा पहले तो आप ये समझें, हमें जब किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट पूछा जाता है तो उस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो याद का इतना तो आना ही चाहिए। जैसे सबको हमारा यूरिया में पूछा है ना, तो यूरिया का आपको केमिकल फॉर्मूला क्या कोई बताएगा? उसका फॉर्मूला है NH2CO NH2। कितने बार NH2? दो बार है ना, तो हम इस फॉर्मूले को CONH2 का होल ट्वाइस भी यूज कर सकते हैं। दिस इज ए केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया एंड यूरिया इज नोन एज किंग ऑफ फर्टिलाइजर। जितने भी उर्वरक हैं उसका राजा कहते हैं यूरिया को। यूरिया में एन सबको याद होता है, लेकिन आज हम बता रहे हैं एन के अलावा और कितने, तो ये खुद देखो। आप बताएं कि यूरिया में एन अकेला है क्या? नहीं ना, हाइड्रोजन भी तो है, कार्बन भी तो है, ऑक्सीजन भी तो है, ये भी तो होते होंगे, वो अलग बात है। यूरिया सप्लाई हम देते हैं मेनली एन की सप्लाई के लिए, एन की पूर्ति के लिए, ठीक है, बिकॉज NPK दिस इज ए प्राइमरी एलिमेंट। ये तीनों ही NPK प्राथमिक तत्व हैं, इनकी आवश्यकता अधिक होती है, इनकी कमी भी जमीन में सबसे पहले होती है, इसलिए जमीन में या पौधों को NPK की पूर्ति करने के लिए सबसे पहले हम N वाले कंपाउंड देते हैं, फिर P वाले देते हैं, फिर K वाले देते हैं। N वालों में सबसे यूज करते हैं यूरिया का, P वालों में सबसे अधिक प्रयोग करते हैं अपन किसका? SSP का, और K की पूर्ति के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं KCl का। KCl को हम कहते हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश। खैर ये तो नॉलेज वाली बात हो गई, हम पॉइंट पे आते हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि यूरिया में कितना परसेंट तत्व है, उसकी बात कर रहे हैं फटाफट, ठीक है। पहली बात, अगर आपको कोई भी ऐसे यूरिया में N पूछा है, अपन निकाल रहे हैं CO कितना है, हम जब कुछ भी निकाल रहे हैं तो आपको सबसे पहले उनका कम से कम केमिस्ट्री में 20 तत्वों का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। यूनाटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। आपको केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में 20 तक की गिनती आनी चाहिए। जिनको नहीं आती है वो ध्यान से सुने, क्योंकि आपको ये आना ही चाहिए। जिनको नहीं आती है उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन, जो किसको इंडिकेट करता है? हाइड्रोजन को। मैं कुछ नाम लिख देता हूं, ठीक है। दिस इज ए हाइड्रोजन, H, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, उसका पोटेशियम, और दिस इज ए कैल्शियम। देखिएगा, जिन व्यक्तियों को, जिन विद्यार्थियों को अगर इनके संकेत नाम नहीं मालूम है, मैं रिपीट कर रहा हूं,
अगर मैं लिख तो नहीं पाऊंगा, क्लास लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो आप एक काम करना, वीडियो पॉज करना, उनको आप लिख लेना अगर नहीं आती हो तो। दिस इज हाइड्रोजन 8, इनका नंबर लिख दूं। इसका परमाणु क्रमांक है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इसका है सोडियम का क्रमांक है 11, इसका 11, 12, 13, 14, 15, सल्फर का 16, ठीक है, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का है 20। देखिएगा मैंने यहाँ पे 20 तक गिनती लिखी हुई है जो केमिस्ट्री में बहुत यूज होती है, और कम से कम एजी वाले हैं तो 20 तक तो याद करनी चाहिए, हालांकि 40 तक याद होनी चाहिए। 20 तक काम चला लेंगे अपन अभी, ठीक है। तो अब देखें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, करेक्ट। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सबके परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। ज्यादातर ध्यान रखें, हमने क्रमांक क्यों याद किए, यहां काम आएगा परमाणु भार, एटॉमिक वेट। हमने एटॉमिक नंबर क्यों लिखा, क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर का लगभग कभी कभी एवरेज अपन बात करें तो दुगना होता है, डबल होता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, अच्छा एक चीज और देखिएगा, ये क्या है, पूरा ये पूरा कंपाउंड है, पूरा यौगिक है, कोई एक तत्व नहीं है। अगर मैं केवल एन बोलता तो देखो एन का क्रमांक कितना, देख के बताओ। एन क्रमांक 7, ये परमाणु क्रमांक है, लेकिन परमाणु भार कितना होगा इसका, 14। मैं क्या बोला, लगभग डबल होता है। एच का कितना होगा, देखो देख के बताओ, 1, क्रमांक 1 है और इसका परमाणु भार भी 1 है, डबल नहीं है, ध्यान रखना। इसका क्रमांक है 7 एटॉमिक नंबर, ठीक है, और इसका एटॉमिक वेट कितना है, 14 एटॉमिक वेट, ठीक है, करेक्ट। एच का 1 और परमाणु भार भी 1, और उसके बाद हमें क्या दे, सी का क्रमांक कितना देख के बताओ, उसमें 6 मॉलिक्यूलर, और वेट कितना होगा इसका, डबल 12। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन देखो 8, एटॉमिक नंबर 8 है, और एटॉमिक वेट इसका 16। ये देखो हमें कहाँ से मालूम पड़ा, हमने गिनती याद होती थी तो हमें ये सबका मालूम पड़ा। दूसरी बात ध्यान रखें, अगर मैंने क्या बोला, जो एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट, कोई एक है तो एटम बोल रहा है, और जब कोई एक से अधिक तत्व जब मिलते हैं, दिस इज नॉट एटम, दिस इज मॉलिक्यूल, दिस इज अणु। तो अणु हुआ तो उसका वेट मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार। परमाणु है तो भार परमाणु भार, अणु है तो भार अणु भार, सिंपल सी बात है। जब ये परमाणु है तो परमाणु क्रमांक तो परमाणु भार। अब जब इसके साथ और भी तत्व मिल गए हैं तो ये अब कहाँ रहा, अणु, जिस इज मॉलिक्यूल, अणु, तो इसका भार भी क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार। तो सबके आप अणु भार, हमें पहले देखो, हमें कोई तत्व निकालना होता है तो पूरे कंपाउंड का आपको अणु भार मालूम होना चाहिए। निकाल पाएंगे तो देखें, यहां से देख लें आप, अच्छा एन का कितना भार था देख के बताएं, 7 क्रमांक है, 14 भार हो गया इसका, ठीक है। 1 क्रमांक है, 2 है तो 2 का अणु भार 2 हो गया, क्योंकि इसका भार भी 1 होता है और नंबर भी 1 होता है। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 चूंकि 2 है तो 2, आप जोड़ देंगे सबको, कितना होगा देखो, 14 2 16, 16 16 32, 32 12 44, 44 और 2 46, 46 और 14 होता है आपका 60। तो इसका अणु भार होगा कितना, 60। हमें क्या करना होता है, किसी भी कंपाउंड का पहले आप अणु भार निकाल लीजिएगा, बस, अब कुछ नहीं करना। अब जिसको पूछे ऐसे मुझे एन की मात्रा निकालनी है, n% निकालनी है, तो ट्रिक सुने, जिसको निकालना होता है उसको ऊपर रख दीजिएगा और टोटल मॉलिक्यूलर वेट को नीचे रख दीजिएगा, इंटू 100 कर दो, वही आंसर। जैसा मैं पूछा क्या, एन पूछा है ना, तो एन कितना है देखो, 14 और 14 28, टोटल देखेंगे ना, ऐसा तो नहीं इसका देख लो इसका छोड़ दो, अरे पूरे कंपाउंड में एन कितना है, 14 और 14 28, टोटल अणु भार कितना है पूरे कंपाउंड का, 60 इंटू
100। हो गया आंसर। आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं सॉल्व करूं आपके सामने, सॉल्व के बहुत सारे तरीके हैं। हम एक काम करें, हमने इससे इसे काट दिया, ठीक है। अब से 6 का भाग दे दिया अपन ने, कितना दे दिया, 6 का भाग दे दिया, कितना आ गया, 6 चौक 24 की 4, हासिल लगी 4, ठीक है। उसके बाद 6 × 6 कितना हो गया, जो कितना हो गया आपके, देखो 6 चौक 24, 4 बचे 40 हो जाएंगे, ठीक है। 40 हो जाएंगे तो 40 हो गया अपने, ठीक है। और 40 में भाग दो 6 का, कितना आ जाएगा, 6 × 6 36, यस राइट 46। अब आपके 4 और बचे, तो फिर से भी करेंगे 6 × 6 36 × 6, ठीक है। 1 मिनट, राइट। अब ये देखिए आप, मैंने ऐसे कैसे किया, मैंने बोला 4 बार चला गया, ठीक है। 4.66 × 10 तो कितना आ गया, एक शून्य का गुणा करेंगे तो मान कितना जाएगा, 46.6, ठीक है। मैंने आपके सामने ऐसा किया, आप ऐसे, ऐसा भी जरूरी नहीं मेरे तरीका आप अपना, आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप कुछ नहीं करें, आप एक काम करो, आप 60 है, ये 14 है, 2 से काट दो आप 14, आपने 30 काट दिए, 2 से काट रहे 60 30, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते थे, इससे आपने 100 वाला ही काट दिया, तरीके बहुत होते हैं। बात देखिए, 3 से कर दिया, 3 से 14 काटेंगे तो चौक कितना आ गया, 12, 4 बार कटा, ठीक है, 12, 2 बचे और 3 18, 6 हो गया आपका, ठीक है। अच्छा 12 नहीं, उसके बाद 2 बचे 0.6, और उसके बाद कितना आएगा, × 10 करेंगे इसमें, ठीक है, × 10 करेंगे तो कितना आएगा, 46.6, ठीक है। और भी तरीके हैं, जैसे चलो मैं एन के अलावा मैं बता रहा हूं सी कार्बन परसेंट कितना हुआ। मैं क्या बोल रहा हूं, जिसको निकालना होता है उसको ऊपर रखें, उसके वेट को, कार्बन एक ही बार है ना, कार्बन 12 जो ज्ञात कर ऊपर रखो, टोटल कितना मॉलिक्यूलर वेट है 60, नीचे रखो × 100, 12 पंचे 60, 5 से कर दिया, 5 दूनी 10, 0 20%। तो आपको अभी तक तो मालूम था एन, आपको ये भी मतलब एन 46% है, आज मालूम पड़ा एन 46% नहीं, एग्जैक्ट बोले तो एन 46.6% है, और कार्बन कितना है 20% है। हमें उसके बाद क्या एच निकालना, एच भी तो है, एच निकालते हैं, चलो भैया एच निकालते हैं। तो जिसका निकालते हैं उसे ऊपर रखो, एच कितना 2 और 2 4, जो पूछ रहे हैं उसको ऊपर रख दीजिएगा, ठीक है। तो जो निकालना है वो ऊपर रखो 4, टोटल 60, नीचे रख दिया × 100, ठीक है। हमने 15 से काट दिया, देखो अपन ऐसे करते हैं 4 से काट दो इसको, चलो 2 दूनी 4, फिर काट दिए 30, ठीक है। 2 से भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 1/15, 15 से भाग दे दिए 100 में, कितना आ गया, 15 6 90 6, फिर बचा अपना 90 10, तो 6.6%। तो हमारा हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन हमारा एन है 46.6, कार्बन है 20% और हाइड्रोजन है 6.6%। हम और क्या निकाल सकते हैं, हमने एन निकाल लिया, एच निकाल लिया, सी निकाल लिया, ओ भी निकाल सकते हैं। ओ बोले तो 16, जो निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखिएगा, तो ऊपर कितना है देखो 16, और जो टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60 × 100, ठीक है। आप 4 से काट लें, आप 6 से काट, आप 4 से काट लो, चलो आपकी इच्छा, ठीक है। कितना आ गया, अब 2 से काट लो, चलो 2 × 16, 2 से 60 काट 30, 2 × 16 और 60 काट दिए 30, फिर 2 से काट सकते हैं आप, 2 चौको 8 15, ठीक है। 4/15, आप एक काम करो 15 से काट दिया आपने, तो कितना आ गया देखो 15 6 90, 6.6 × 4, तो 6.6 × 4 कितना आ गया, आप 4 6 24 की 4, ठीक है, यहां से लगी 2 24 2 26। अच्छा वैसे हमने 26.4 कर दिया है, हम जब काटेंगे एग्जैक्ट काटेंगे तो 6.6 से ज्यादा आएगा, तो ये मान आएगा 26.6। तो कोई बात नहीं, 26 से 4 कर सकते हैं। वैसे और भी तरीके काट सकते थे, हम इसको ऐसा ना करके कितना मान आ रहा है, तो यहाँ देखो 16/60 × 100, हम ऐसा भी कर सकते थे। हम इसे 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 6 से काट सकते हैं, कितना आ गया 6 दूनी 12, ठीक है। 2.4 बचे, और 6 से काटेंगे कितने को 40 को, तो 6 × 6 36 की 6,
ठीक है। फिर 4 बचेंगे, 36 की 6, 2.66, ठीक है, इंटू 10, तो ये मान कितना आ गया 26.6। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने जब 15 से काटा तो हमने 6.6 लिया, थोड़ा ज्यादा मान आएगा तो ये वैल्यू 26.4 की जगह 26.6 आएगी। अब खुद देखिएगा तो हम लिख ही देते हैं 26.6 बराबर 26.6%। अब ये देखिए हमने यूरिया में एन ही नहीं, एन कार्बन एंड हाइड्रोजन एन नाइट्रोजन एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं। हमको एन ही नहीं, हम सभी कंपाउंड निकाल सकते हैं। बस इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर 20 तक और उनके मॉलिक्यूलर वेट याद होनी चाहिए। ध्यान रखो, हाइड्रोजन का एक ही मॉलिक्यूलर वेट है, एक ही एटॉमिक नंबर है, एक ही इसका एटॉमिक नंबर है, एक ही इसका एटॉमिक मास है, वेट है, ठीक है। तो ध्यान रखें 20 तक गिनती आनी चाहिए। उसके बाद आप कोई भी कंपाउंड में कोई भी तत्व निकाल सकते हैं। इसमें ही नहीं, ऐसे मैंने बोला अमोनियम क्लोराइड में कितना % एन है, कुछ नहीं करना, आप इसमें भी क्या करो, पूरे का अणुभार निकाल लो और जो पूछा जाए उसको ऊपर रखो, टोटल को नीचे रखो, इनटू 100 करो। दिस इज ट्रिक, दिस इज ए वैल्यू। तो पूछा गया है ऊपर रखो और कुल वेट को, कुल मॉलिक्यूलर वेट को नीचे रखो, इनटू 100 करो। इतना कर सकते हैं ना, तो ऐसा कर देंगे तो किसी भी कंपाउंड में आप कोई भी तत्व का % आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला KCl में कितना पोटेशियम है, आप सबको 60% है, ठीक है, पर फिर भी हम इसमें अगर टोटल निकाल लेंगे, जिसको पूछे उसको ऊपर रखेंगे, टोटल को नीचे रखेंगे, इनटू 100 करेंगे, तो इसमें पोटेशियम क्या क्लोरीन भी निकल आएगा। अगर हम सबको जोड़ करेंगे तो 100 ही होगा, 46.6 इंटू 26.6 एंड 26.6, ये पूरा 100% आएगा। माने 100% में से इतना % एन है, इतना % सी है, इतना % एच है और इतना % वो है। अगर आप मेरी क्लास लिए हैं, पूरे मन से लिए हैं, फिर भी कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप मेरे कमेंट में आके बात करें, मैं आपको द्वारा डिटेल में समझाऊंगा। हम यूरिया में नहीं, हम किसी भी कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट आराम से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।